दुकान करते हैं या हम 9 to 5 जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक सिंपल वे है अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इनकम सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपके पैसे जनरेट होंगे, आप बैठे हो तो भी आपके पैसे जनरेट होंगे, आप खा रहे हो तो भी आपके पैसे जनरेट हो रहे हैं। यानी कि ऐसी इनकम को अपन बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी कि आप वर्क नहीं कर रहे हो फिर भी अपने पैसे आ रहे हैं, मंथली अपने क्रेडिट अकाउंट के अंदर हो रही है। देखो, इनकम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। अब इन दोनों को समझना थोड़ा सा आसान है, मैं समझाता हूँ। एक्टिव इनकम जो होती है ना, उसके अंदर ये होता है कि अपन 9 to 5 कोई भी जॉब कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, वो होती है अपनी एक्टिव इनकम। यानी कि अपन जा रहे हैं और फिर अपना पैसा बन रहा है, मतलब अपन जितना काम करेंगे ना उतना अपन को पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम अपन सालों साल तो नहीं चला सकेंगे, एक एज आएगी अपनी जिसके अंदर अपन काम नहीं कर पाएंगे। अब अपन काम नहीं कर पाएंगे तो अपनी एज के हिसाब से फिर अपने पैसे भी नहीं बनेंगे। तो जो पैसिव इनकम होती है उसके अंदर अपन शुरुआत के 5 साल अगर काम करेंगे तो वो लाइफ टाइम हमें अर्निंग देगी, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों का सिंपल वर्जन बता दिया है। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी पैसिव इनकम के बारे में। दो आइडियाज दूंगा मैं आप लोगों को जिनके पास जमीन पड़ी हुई है। एक आइडिया तो उनके लिए जिनके पास पहले से जमीन है, और दूसरा आइडिया उनके लिए जिनके पास जमीन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, बिना पैसे के तो एक्टिव इनकम भी जनरेट करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको पैसिव इनकम जनरेट करना बताऊंगा कि बिना पैसों के आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास जमीन है, यानी कि अपने पास एक बड़ा खेत पड़ा हुआ है, बहुत जगह पड़ी हुई है और लोकेशन भी काफी अच्छी है, तो उसको यूज करके अपन पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा आइडिया दूंगा, आप उसको कन्वर्ट अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ये तो मेरा वाला आइडिया है, ये बेटर है, रिस्क भी बहुत कम है। देख, अपने पास जमीन पड़ी हुई है, मान लो बहुत ज्यादा जमीन है, तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो पहले एक्टिव इनकम अपनी, यानी कि अभी अपन करंटली जो कमा रहे हैं उसके अंदर से अपन एक फ्लैट बनाएंगे। वहां पर 200 गज के अंदर अपन फ्लैट बनाएंगे, 4 फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट का किराया होगा 10,000 रुपए, तो 4 फ्लैट के हो गए 40,000 रुपए। तो आप एक फ्लैट बनाओगे, आपकी जमा पूंजी आएगी 20 से 25 लाख या 30 लाख आपका खर्च आएगा। ये अपना शुरू में इन्वेस्टमेंट हो गया, अपनी एक्टिव इनकम की अपन ने जो कमाई की थी उसको अपन ने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे मान लो कि अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचो आपके पास पैसे भी नहीं है, आप फ्लैट कैसे तैयार करोगे। आपको लेना है लोन जमीन के ऊपर। अब लोन लोगे, उस लोन के पैसे से आपको बनाने हैं फ्लैट, और उस फ्लैट से जो किराया आएगा उसको आपको लोन पूरा करना है। मान लो 5 साल में अपन ने 4 फ्लैट बनाए और चारों को अपन ने फ्री कर लिया। अपन ने जो इनकम आई उसको घर पे नहीं रखी, 40,000 को अपन ने उसकी ईएमआई पे कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, अब जब अपना लोन फ्री हो जाएगा फिर अपन उस इनकम को वापस से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पूरे 5 साल लगेंगे अपन को जोड़ के अपन अगला फ्लैट बनाएंगे। यानी कि 15 साल का अपन को टाइम लगने वाला है। 15 साल तक अपन को जोड़ना है। जैसे अपन ने एक फ्लैट फ्री कर लिया, फिर अपन क्या करेंगे, उसकी इनकम को जोड़ेंगे और दूसरा फ्लैट बनाएंगे। फिर अपने पास दोनों फ्लैटों की इनकम आएगी। जैसे 40,000 एक की, 40,000 एक की, 80,000 रुपए, उसको भी अपन इन्वेस्ट करेंगे। फिर अपने 6 महीने में 2 फ्लैट और तैयार हो जाएंगे। 4 फ्लैट हो गए, 4 फ्लैट का किराया हो गया अपना कितना, तो फिर 4 फ्लैट से अपन 8 फ्लैट बनेंगे। 8 से आपको क्या करना है, 10 या 100 फ्लैट बनाने हैं। आपकी बड़ी जमीन पे आपको 100 फ्लैट क्रिएट करने हैं। यानी कि जो इनका शुरुआत में अपन ने लोन लिया, लोन से अपन ने 4 फ्लैट बनाए, उसका किराया अपन ने घर पे नहीं रखा, ईएमआई पे की। फिर अपन ने क्या करा, उसकी ईएमआई फ्री हो गई। उसके बाद अपन ने उन फ्लैट की जो पैसे हैं उनको जोड़ लिए। फिर अपन ने एक फ्लैट और बनाया, 2 फ्लैट तैयार हो गए। 2 फ्लैट के बाद उन दोनों का किराया 80,000 रुपए। 80,000 से अपन ने फिर 2 फ्लैट और बनानी है। फिर अपने पास 4 फ्लैटों का किराया आएगा। 4 को जोड़ेंगे फिर 8 का किराया आएगा। 8 को जोड़ेंगे 16 का किराया आएगा। समझ रहे हो आप। ऐसे आपको 100 फ्लैट तैयार करनी। एक बार आपके 10 फ्लैट तैयार हो गए तो 100 होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग 15 साल का आपका टाइम मान लो अपन ने इन्वेस्ट कर दिया इन फ्लैटों के अंदर। लेकिन 15 साल बाद आप सोच के देखो, जो अपने पास जो जमीन पड़ी हुई थी बड़ी, अपन ने वहां पर कितने सारे फ्लैट बना दिए और कितना किराया आएगा। आप अगर काम भी नहीं करोगे ना, तो आप अगर सो रहे हो तो भी आपके पास किराया आएगा। लगभग 100 फ्लैटों का 10,000 के हिसाब से 10 लाख रुपए किराया हो गया। तो 10 लाख रुपए आप ऐसे ही बना रहे हो, आपने पहले मेहनत की फिर अपना 10 लाख किराया। ये तो था पैसिव इनकम जमीन वालों के लिए। तो ये तो बात की अपन ने जिनके पास जमीन थी उनकी पैसिव इनकम के बारे में। अब अपन लोग बात करेंगे जिनके पास जमीन नहीं। अब आप लोग सोचो, कपिल भैया हमारे पास तो ना तो जमीन है, ना हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि अब हम कोई जमीन अफोर्ड कर पाए, फ्लैट बना पाए, हमारा घर खर्चा भी मुश्किल से चलता है, हम दुकान करते हैं या हम 9 to 5 जॉब करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक सिंपल वे है अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। आप लोग तो इन जो फ्लैट है ना, इनसे भी जल्दी आप लोगों की पैसिव इनकम 5 साल के अंदर शुरू हो जाएगी। कैसे होगी बताता हूँ। आपको क्या करना है, 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देगी, एक 8 लाख की सीएनजी कार खरीदनी है।
उसकी ईएमआई आपको देनी है 10,000 रुपए, 9% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपकी कार आएगी। तो 5 साल 3 महीने में आपकी कार फ्री हो जाएगी। आपको 10,000 रुपए का एक ड्राइवर हायर करना है, 10,000 रुपए अपना फ्यूल कॉस्ट हो गया, यानी कि 30,000 रुपए अपना महीने का एक्सपेंस हो गया गाड़ी के ऊपर। अब उसकी अर्निंग कितनी होगी ये देखो। आप उसको किराए पे चलवाओ, ड्राइवर को बोलो कि एक दिन का 180 किलोमीटर आपको कार चलानी है और 15 रुपए पर किलोमीटर चार्ज करना। तो इस हिसाब से अपना महीने का जो टोटल इनकम होती है वो होती है 80,000 रुपए। अब 80,000 में अपन 30,000 रुपए निकाल देते हैं ड्राइवर की कॉस्ट के, ईएमआई की कॉस्ट के, फ्यूल कॉस्ट के, और 10,000 रुपए अपन सर्विसिंग के निकाल देते हैं। ऐसे 40,000 रुपए का अपना एक्सपेंस निकल जाता है। वो बच गए 40,000। ये 40,000 रुपए अपने पास आ गए, ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हुई। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ड्राइवर हेडक है, वो 180 किलोमीटर चला के आपको कार देगा। आपके महीने के 80,000 रुपीज आए, उसमें से 40,000 का एक्सपेंस हो गया, 40,000 आपके बच गए। लेकिन अगर स्मार्टली यूज करना है आपको, 40,000 रुपए आपको काम में नहीं लेने, 40,000 आपको बैंक में डालने। 40,000 बैंक में डालोगे, उसको आपको 5 साल के लिए सेव करना है। 5 साल के बाद सेव करोगे तो इतना पेमेंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा कि आप 2 या 3 गाड़ी आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आपको 2 गाड़ी और निकलवा लेनी है, उसी को भी इसी मेथड से चलाना है। इस तरीके से आज के 5 साल बाद आपकी पैसिव इनकम होगी लगभग 2 लाख महीना। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने घर पे हो या फिर आप अपना वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं आपको अपनी एक्टिव इनकम को छोड़ना है, नहीं, वो भी अपन को करना है। तो ऐसा ही अपन रिच बनेगा, एक्टिव इनकम भी करते रहो, पैसिव इनकम भी करते रहो। ये जितने भी बिलियनर्स हैं उनकी पैसिव इनकम इतनी ज्यादा है कि अगर वो खड़े हैं, कहीं स्पीच दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उनका पैसा बन रहा है, वो रुक नहीं रहे। उनका पैसा कभी रुकता नहीं है, वो बनता जाता है। इसी तरह अपन भी अपने इस मॉड्यूल को, पैसिव इनकम के मॉड्यूल को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह मैंने दोनों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। जिसके पास जमीन है वो अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकता है, जिसके पास जमीन नहीं है, 0 रुपीज है, वो भी अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकता है। अब आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो 3 लाख रुपए भी नहीं है, तो 3 लाख भी छोड़ दो। आप लोग 0 डाउन पेमेंट पे कार निकलवाओ, और आजकल तो 5 लाख या 6 लाख में भी गाड़ी आ जाती है, एक सीएनजी 7 सीटर भी आ जाती है आजकल तो, 7 लाख 6 लाख तक आराम से। तो आपको वो निकलवानी है, उसको किराए पे लग। जो मैंने मेथड बताया ना, यहाँ पर मैं एक चार्ट लगा दूंगा, कितना एक्सपेंस आ रहा है, क्या हो रहा है, आप देख लेना कार वाले की कि अपन कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना अपनी बचत हो रही है। तो ये था आज का अपना बिजनेस मॉड्यूल। पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको लगभग वो पूरी जानकारी दे दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बताए, और आपके जो सवाल है, जो आपके डाउट है, वो मेरे को कमेंट में बताओ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके डाउट क्या आ रहे हैं। उनको फिर मैं अगले वीडियो में सोल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मेरे को बताओ। अगर पैसिव इनकम पे अगर पार्ट 2 चाहिए, 2 और मॉड्यूल है मेरे पास, वो भी बहुत बढ़िया है बिजनेस के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं हूं कपिल शर्मा। आज के वीडियो में यही अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।